गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के अध्याय 28वां शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना ये दिया गया है। नमो नारदोवाच सैनिका भयनाम्नो ये भैरिस्मन् दृश्यकारण प्रज्वारकालका कन्याभ्यां विचेरुर्वणिम् इमां त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीनिप रुरुर्धूर्मो भौम भोगाढ्यं जगत्पर पन्न गपालितां कालकन्या विभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् या विभूतपुरुषा सद्यो निःसारतां यात् उपभुज्यमानं वे यवनां सर्वतोदृशं द्वारभिर्प्रविश्य सुवृशं प्रार्थयन् सकलं पुरीं तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जन अवापूर्वविधस्तापन कुटुंबी ममताकुला। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भयद नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार के सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह कालकन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। कन्योपगुणो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हतेश्वर्यो गंधर्व यमने बलात् विषेणं स्वपुरीं वीक्ष प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामत्यायाञ्जानं गतसौहृदम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पाञ्चालान् हरिदूषितां दुरन्त्या चिन्तमापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामनभिलसन्दीनो यात यावासकन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुण्यदारास लालयन् गंधर्वा यमनाक्रांता कालकन्योपहृदितां हान्तुं प्रचक्रमे राजा तां पुरी
निकामता भया नाम्रो अग्रजो भ्राता प्रज्वारो प्रत्युपस्थिता ददा हम ताम पुरीं कृष्णं भ्रातु प्रिय चिकीर्षया। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयात्मक होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। किसका? पुरंजन का। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देख कर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था और काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी नगरी में आग लगा दी। तस्यां सद्दह्यमानायां सम्पूर सपरिच्छिदा कौटुम्बिका कुटुम्बिन्या उत्पात्या सान्वयः यवनोपरुद्धायतन यस्तायां कालकन्यया पूर्यां प्रज्वार संसृष्टा पुरपालोऽन्यतप्यत न शेकेशो वितं तत्र पुरत्सोजुर्वे पथु गन्तुमेच्छा ततो वृक्ष कोटरादिवसानलात् शीतलायवो यरि गन्धर्वे हृतपौरुष यवने रविवीराजा अनुपरुद्रोधः। इस प्रकार से जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रखा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे और गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। दुरित पुत्र पौत्रा सौ जामातृपार्षदान स्वस्थावशिष्टं यत्किंचित गृहकोश परिच्छिन्नम् अहं ममेत स्वत्कृत्य गृहेषु कुमति गृहे दद्यो प्रमादयादीनां विप्रयोगो उपस्थिते लोकान्तरं गतवती यमयनाथा कुटुम्बनी वर्तिष्यते कथं तेषां बालकान्नानुशोचति न मय्या नासते मुक्ति नास्ते स्नाति मत्परा मयि रुष्टेषु शस्त्रास्ता भर्षते यत वाग्भयात् प्रबोधयते मामिज्ञं व्युत्थिते शोककर्षदा वर्तमेदं गृहं मेदियं वीरसूयपि निशति कथं नो द्वारकादीनां द्वारकी वार्णपरायणा वर्तिसन्ति मयि गत्ते भिन्ना नावयोद्धतो। इस प्रकार से गृहासक्त पुरंजन गेय आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम बपास में फंसकर वह बहुत दीन दुखी
दीन हो गया था। अब इनसे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ। तब वह अपने पुत्री, पुत्र पौत्र, पुत्र वधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब वह यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इससे इन बाल बच्चों की चिंता की ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान के बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो वह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो वह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो वह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगे। यद्यपि एवं कृपणता बुद्ध्या शोचन्ता मतदहरणं गृहीतं कृतधीरेनं भयानामाद्यपद्यत पशुपद्यानैरेश नियमान स्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्न अणुपथा शोचन्त वृषमातुरा पुरीं विहायोगपता उपरोद्ध भुजङ्गमम् यदा तमेवानुपुरी विषीणं प्रकृतिं गताः विकृष्यमाणं प्रसवं यवनेन बलीयसा नादिन्ततमाशाभिश्च सखायं सुविदं पुरः। यद्यपि ज्ञान दृष्टि उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भया नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांध कर अपने स्थान को ले चले तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकातुर होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिजात का स्मरण नहीं किया। तम यज्ञ पशूनेन संयत्ता देनुयानुलना कुठारे छिद्यस्तु कुद्धा स्मरन्तु मेव मत्स्यतम अनंतपारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वतेरनुभूयाति प्रमादा संगदूषिता तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रणोदोत्तमा। अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहास्य भीष्मणि उपयेम वीर्यपाणं वैदर्भीमलयध्वज युधि निर्लज्य राजन्यान् पाण्ड्या पुरञ्जय तासां सजनया चक्र आत्मजामाश्रिते क्षणं यवीयश सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूवृता एकैकस्य भुवेतेषां राजनर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंश धरेर्मही वनन्तरं परम् अगस्त्य प्राग् द्वितरम् उपयेम धृताव्रतं येषां दृढव्रतो जात इदम वाहात्मयो मुनिः। उस निर्दय राजा ने जिस यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर
कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या, उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उसमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमवाह हुआ। विभज्य तन्मेव क्षमां राजर्षि मलयध्वजा आर्यराद ईशो कृष्ण स जगामा कुलाचलम हित्वा गृहन् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदरेक्षणः। क्षणा अन्वधावत् पाण्डयेशं ज्योत्सयनेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी पटोटकाः। तत्पुण्यशलीर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कंदाष्टिभीरमूलफले पुष्पपर्णेश तृणोदके वर्तमानं शनैर्गात्र कर्षणं तप आश्रिता शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुदुःखे इदं द्वन्द्वान्य यजन्त्या समदर्शनं तपसा विद्या पक्वकषयो नियमैर्यमैः योजे ब्रह्मयात्मानां भीता छाने निलाशया आस्ते श्राणोरिवेकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरा वासुदेवा भगवती नन्या वेदो दोहन् व्रतिन् सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनिः विद्वान् स्वप्न एवं अर्ष साक्षिणं विरामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणं हरणा नृपा विशुद्धा ज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम् परे ब्रह्माणे चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेच्छा अस्मानादुपरामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरिद्विता भोगान् सा पतिदेवता चेरवासा प्रतक्षामा वेणभूत सुरोरुहा वह ऊपतिं शांता शिखा शांतमिवालमम्। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मृतलोचना वैदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दिए पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोतगा नाम की 3 नदियाँ थीं। उसके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उसका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम, नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतना समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न रहा।
राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे अलग भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस मत अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस प्रकार पतिपरायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और जिसके सिर के बल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त कर धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। आजानति प्रियतमं यदो परतंगमनः सुस्तरासन मासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत् यदा नोपलभ्येतांग्रा ऊष्माणं पतुरर्चति आसीतं विग्रहहृदयां युतभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचते दीनं बन्धु विक्लवाश्रुभिः स्तनावासित्य विपिने सुस्वरं प्ररोरुदसा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम् उदधिमेखलां दस्युभ्युच्छत्रबन्धभ्यो बिभ्रतिं पातुम् अर्हसि एवं विलपते बाला विपन्नेनो गता पतिं पतिता पादयोरुभर्तु रुदत्युष्णवर्तयात् चित्तिं दारुमयी चित्वा तस्यां पत्युकलेवरम् आदिप्याचानुमरणे विलपन्ति मनो दधे तत्र पूर्वतरा कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सात्वन् वल्गुनासाम्नं तामोहं रुदति प्रभो। इस प्रकार से उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु वह पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उसके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते हुए स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, का त्वं कन्यासि को वायं शयानो यश शोचसि जानसि किं सकायं माँ येनाग्रें विचचार्थः अविस्मरति चात्मानं विज्ञातं सखं सखे हित्वा मम पदम् अच्छिन्नं भोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्यं सखायो मानसावनो अभूताम् अन्तराच ओका सहस्रपरिवत्सरान्।
स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्याम् अतिर्बहिं विचरन् पदमद्राक्षी कयाचिन्निर्मितं श्रिया पञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं खटकुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीविद्रवं पञ्चेन्द्रियार्थम् आरामद्वारा प्राण नवप्रभो तेजो वन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसंग्रह विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतेरव्यया शक्त्यादिश पुमास्त्वन्न प्रविष्टो नवबुध्यत तस्मित्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो सुतस्मृति तत्संगादिदृशं प्राप्तो दशां पापीयशं प्रभो। ब्राह्मण बोला कि तू कौन है और किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिजात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न। 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय थी। वैश्यकुल थे, क्रियाशक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति और उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। न त्वं विदर्भधूयता नायं वीरसुहृत्तव न परिपतिस्तं पुरंजन्यारुद्धो नवमुखे यया माया एषा मया सृष्टा यत् पुमांसस्त्रिया सतीं मनसे नो वयं यद्वे हंसोपस्या वयोगिनीम्। हंसोपस्यो गतिम अहं भवान् चान्यस्त त्वमेवाहं विचक्षणो भो न नो पश्यन्ति कवन्या छिद्रं जातुर्मनागपि यथा पुरुषा आत्मानम् एकमादर्शचक्षुषो दुधा भूतमवीक्षित तथैवान्तरमाययो। इस प्रकार से जब हंस ईश्वर ने उससे सावधान किया तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोर से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। और एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधता प्राचीन बरही। इस प्रकार से प्राचीन बरही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप में यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य के बारे का प्रसंग दिया गया है।
ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम विषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। या श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं, पापात्मनां चितदयां हृदय बुद्धि, सरदा सतां कुलजना प्रभुवर्षलज्जा, तात्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।